बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू अंडा निहारी की एक बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं घर का निहारी मसाला बनाकर इस रेसिपी में यूज़ करूँगी। बहुत मज़ेदार ये निहारी बनती है और बनाना भी इसे बहुत आसान है। तो रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है। तो चलें बिल्कुल मार्केट स्टाइल के घर के निहारी मसाले से मज़ेदार सी निहारी बनाना शुरू करते हैं। ये निहारी बनाने के लिए मैंने पैन में 1 कप और 1/4 कप तेल शामिल किया है। निहारी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। अब हमने उस तेल में आलू शामिल कर दिए हैं। आलू की क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, शेप भी आप पर डिपेंड करती है। आलू को अब हमने इस ऑयल के साथ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। आलू के एजेस ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आलूओं को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया। शायद आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पर आलू के एजेस ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हमने इसमें निहारी मसाला शामिल करना है। ये मेरा होममेड निहारी मसाला है। इसकी रीसेंट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल का ये निहारी मसाला मैंने बनाया है। इंतहाई खुशबूदार, इंतहाई मज़ेदार ये निहारी बनती है। तो मैं यहाँ पर निहारी मसाले के 5 टेबल स्पून भर के शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें हाफ कप के बराबर पानी शामिल कर दूंगी, ताकि ये मसाले जले नहीं। अब हमने मज़ीद इन आलूओं को मसाले के साथ कुक करना है। जितना पानी हमने शामिल किया है, बस ये पानी हमने बंद करना है, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए, मसाले भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने वो जो पानी इसमें शामिल किया था तमाम इसमें बर्न हो चुका है। मसाला काफ़ी अच्छा कुक हो चुका है। अब हमने इसमें उबले हुए अंडे शामिल करने हैं। क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है। ये पूरे 1 डज़न है। तो अभी इन अंडों को भी हमने इस मसाले के साथ भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। बस जेंटली चम्मच चलाएंगे, क्योंकि अंडे टूट भी जाते हैं। ये अंडे मैंने इस वक्त शामिल किए हैं। आप निहारी में जब पानी ऐड करेंगे उस वक्त भी अंडे शामिल कर सकते हैं। आस्ते से बस इसको मिक्स करते रहेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अंडों को भून लिया है। मसाला मज़ीद खुश हो गया है। तो अभी हमने इस मसाले में पानी शामिल करना है। जितना पानी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस अब हमने इसमें नमक टेस्ट करना है, क्योंकि नमक हमने जो निहारी मसाले में शामिल किया था वो कम था। अभी हम इसमें मज़ीद नमक शामिल करेंगे पानी की क्वांटिटी के हिसाब से। दोबारा से इसको मिक्स करके कवर करके रख देंगे, और इसमें पानी में बॉयल जल्दी आ जाएगा, मगर हमने आलूओं को भी गलाना है इसमें। तो जब तक आलू नहीं गल जाते तब तक आप इसको कवर करके रखिएगा। आलू इस वक्त मैंने देख लिया था गल गए हैं। तो अभी हम इसका जो ऊपर का रोगन है ये ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें आटा शामिल करना है। आटा शामिल करके इसको थिक किया जाता है। बहुत से लोग इसमें कॉर्न स्टार्च भी ऐड करते हैं, मगर जो टेस्ट आता है वो आटे का आता है। बहुत मज़ेदार सी निहारी बनती है। बिल्कुल बाजार जैसी ये निहारी बनकर तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून आटा भर के पानी के साथ इसमें ऐड कर दिया है। ये कम रहा था, मैंने मज़ीद 4 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। बस ख्याल रहे आपने यहाँ पर आटे के इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो मिक्स करते रहिएगा। और आप अभी देखेंगे यहाँ पर ये आटा जो मैंने शामिल किया था 8 टेबल स्पून काफ़ी रहा था इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी निहारी हमारी रेडी हो चुकी है, मगर अब इसमें हमने आटे का कच्चापन भी दूर करना है। तो मज़ीद 3-4 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस निहारी को मैंने कुक कर लिया है। आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी ये निहारी बनकर तैयार हुई है। तो बस अभी ये सब कुक हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको हम डिश आउट करेंगे। आलू अंडा निहारी की रेसिपी अगर आपने आज से पहले कभी ट्राई की नहीं है तो इस रेसिपी से ज़रूर बनाकर देखिएगा। मेरे घर के मसाले से आपने बनानी है, क्योंकि जो मसाला मैंने आपको बनाकर इसमें यूज़ किया है बहुत मज़ेदार मार्केट स्टाइल का मसाला बनता है। बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है निहारी में। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है। थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर से ऐड करेंगे, साथ इसके लवाजमात के साथ इसको डेकोरेट करेंगे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। और कमेंट, लाइक, शेयर के अलावा आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।